हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 1995 में आई मूवी वाटर वर्ल्ड को। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी शुरू होती है और हमें आज से हजारों साल बाद का सीन दिखाया जाता है। धरती पर सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं, जिससे धरती पर केवल पानी है, सूखी धरती कहीं पर नहीं है। सारे लोग मारे जा चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो बड़े बड़े नावों की बस्तियों में रहते हैं। इन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मरीनर होता है। यह एक डिब्बे में टॉयलेट करता है और उसे एक मशीन में डालता है, जिससे यह पानी साफ हो जाता है और यह उसे पी जाता है। यह ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। मरीनर को पानी में एक नाव दिखाई देती है जो इसकी तरफ आ रही होती है। इस पर एक आदमी होता है। मरीनर उससे कहता है कि जब दो बंजारे आपस में मिलते हैं तो सामान की अदला बदली करनी होती है। वो आदमी मरीनर से कहता है कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पूर्व दिशा में 8 दिन की दूरी पर एक जल बस्ती है, तुम वहाँ जा सकते हो। तभी इनको स्मोकर्स दिखाई देते हैं। ये लुटेरे हैं। ये अपने रास्ते में आने वालों को मार डालते हैं। स्मोकर्स को देखकर वो आदमी यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो मरीनर को कुछ फल दिखाता है जो उसने मरीनर की नाव से चुरा लिए थे। मरीनर यह देखकर अपनी नाव के पर्दे खोल देता है, जिससे इसकी नाव तेजी से आगे बढ़ने लगती है। मरीनर की नाव काफी एडवांस होती है। मरीनर अपनी नाव से उस आदमी का पीछा करता है जिसने उसके फल चुराए थे। मरीनर अपनी नाव से उसकी नाव तोड़ देता है, जिससे उसकी नाव की स्पीड कम हो जाती है और पीछे से आ रहे स्मोकर उसे मार देते हैं। मरीनर इन स्मोकर से बच निकलता है। मरीनर अब जल बस्ती तक पहुंच जाता है। मरीनर उन्हें सूखी मिट्टी दिखाता है। इस समय सूखी मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। जल बस्ती के लोग सूखी मिट्टी देखकर बस्ती का दरवाजा खोल देते हैं और मरीनर अंदर आ जाता है। मरीनर इन्हें अपनी सूखी मिट्टी देता है। इसके बदले में ये लोग मरीनर को 62 सिक्के देते हैं, लेकिन मरीनर कहता है कि मुझे इनसे 2 गुने सिक्के चाहिए और ये मरीनर को 2 गुने सिक्के दे देते हैं। मरीनर कुछ सिक्कों से पीने के लिए पानी ले लेता है। यहीं पे मरीनर एक लड़की को देखता है जिसका नाम हेलन होता है। इसके पास टमाटर का पौधा होता है। मरीनर यह पौधा खरीदना चाहता है, लेकिन हेलन इसके लिए इसके आधे सिक्के मांगती है और मरीनर अपने आधे सिक्के इसे दे देता है। यहीं पे हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एनोला होता है और ये हेलन के साथ रहती है। आगे हम देखते हैं कि मरीनर अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इस बस्ती के कुछ लोग इसे रोक लेते हैं। इनके साथ एक लड़की होती है और ये लोग मरीनर को इसके साथ संबंध बनाने के लिए कहते हैं और जब ये प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम यहाँ से जो चाहे वो लेकर जा सकते हो। ये दरअसल ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों की प्रजाति कमजोर हो गई है और मरीनर बाहर से आया होता है। मरीनर ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम मर रहे हो। तभी इन लोगों को इस पर शक हो जाता है कि यह स्मोकर्स का जासूस है और यह मरीनर को पकड़ लेते हैं। तभी एक आदमी मरीनर के कान के पीछे गिल्स देखता है और वो चिल्लाता है कि यह एक म्यूटेंट है। यह सुनकर सब डर जाते हैं। दरअसल इस युग में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास गिल्स होते हैं और वो पानी में भी सांस ले सकते हैं। जलबस्ती के लोग मरीनर को एक पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेगर होता है। यह एनोला के पीठ पर बने नक्शे को समझने की कोशिश करता है, लेकिन इसके कुछ समझ में नहीं आता है। दरअसल यहाँ के लोग मानते हैं कि एनोला की पीठ पर बना नक्शा सूखी धरती का है। इसके बाद हम देखते हैं कि जलबस्ती के लोग एक बूढ़ी औरत को जो मर चुकी है उसे कीचड़ के अंदर दफन कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर डेड बॉडी को इसी तरह से दफन किया जाता है ताकि इससे खाद बनाई जा सके। मरीनर को भी ये लोग इसी तरह से डुबाकर मारना चाहते हैं, इसलिए मरीनर को एक पिंजरे में कैद करके कीचड़ में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतने में ही स्मोकर्स इन पर हमला कर देते हैं। सब लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेगर होता है। इसके पास एक उड़ने वाला बलून होता है और ये इसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। हालांकि ये अपने साथ हेलन और एनोला को भी ले जाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों बलून तक पहुँचते बलून यहाँ से उड़ जाता है। अब हेलन देखती है कि मरीनर डूब रहा होता है। हेलन मरीनर के पास जाती है और उसे कहती है अगर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँ तो तुम हमें अपने साथ ले जाओगे। मरीनर कहता है कि हाँ और हेलन मरीनर को आजाद कर देती है। अब ये तीनों यहाँ से बचकर निकल जाते हैं और स्मोकर्स जल बस्ती को नष्ट कर देती हैं, यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। स्मोकर्स का एक सरदार होता है जिसका नाम हिगन होता है और यह यहाँ पर एनोला को ढूंढ रहा होता है। दरअसल इसे पता होता है कि एनोला की पीठ पर सूखी धरती का नक्शा है। हिगन अपने लोगों को लेकर उस नक्शे की मदद से सूखी धरती तक जाना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मरीनर हेलन से कहता है कि हमें एनोला को मारना होगा, हमारे पास 3 लोगों का पानी नहीं है। दरअसल इस समय पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है और समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता
है और दूसरी ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिससे इन्हें पानी मिल सके। हेलन मरीनर को ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुम जो कहोगे मैं करूंगी। हेलन मरीनर के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और कहती है कि तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकती हो, लेकिन मरीनर हेलन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता है और मरीनर एनोला को नहीं मारता है। दूसरी तरफ हम देखती हैं कि स्मोकर्स का सरदार अपने आदमियों से कहता है कि मुझे हर कीमत में वो लड़की चाहिए और अपने आदमियों को मरीनर का पीछा करने के लिए भेज देता है और स्मोकर्स हेलीकॉप्टर से इनका पीछा करते हुए इन तक पहुंच जाते हैं और इन तीनों पर हमला कर देते हैं। तभी मरीनर अपनी हथियार लाने के लिए नाव के अंदर जाता है। हेलन समझती है कि मरीनर डरकर भाग गया है और वो नाव पर लगी गन चलाती है और गन से एक तीर निकलता है। तीर के पीछे रस्सी बंधी होती है जो दूसरी तरफ नाव से जुड़ी होती है। ये तीर हेलीकॉप्टर में अटक जाता है और अब हेलीकॉप्टर नाव के चारों तरफ घूमने लगता है जिससे नाव टूटने लगती है। अब मरीनर नाव के ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि नाव टूट रही है। मरीनर रस्सी को काटने के लिए ऊपर चढ़ता है और वो बड़ी मुश्किल से रस्सी को काट देता है। हेलीकॉप्टर यहाँ से चला जाता है लेकिन हेलन की वजह से मरीनर की पूरी नाव टूट जाती है और वो गुस्से में आकर हेलन और एनोला दोनों के बाल काट देता है और कहता है कि मेरे नाव की किसी भी चीज को कभी मत छूना। इसके बाद मरीनर को एक नाव दिखाई देती है जिसके अंदर एक आदमी होता है। मरीनर नाव नहीं रोकना चाहता है लेकिन हेलन कहती है कि शायद इसके पास खाने का सामान हो। हेलन के कहने पर मरीनर अपनी नाव रोक लेता है। हेलन उस आदमी से खाने के सामान के बारे में पूछती है लेकिन वो आदमी कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मरीनर उससे कहता है कि तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो आदमी मरीनर को एक कीमती चीज दिखाता है। दरअसल यह कीमती चीज कागज होता है। कागज को केवल सूखी धरती पर बनाया जा सकता है, इसलिए कागज इस समय बहुत कीमती होता है। मरीनर कहता है कि तुम्हें इस कागज के बदले में क्या चाहिए। वो कहता है कि मैं हेलन के साथ सोना चाहता हूँ। मरीनर मान जाता है और उसे इसके लिए आधा घंटा देता है। वो आदमी हेलन को नाव के अंदर ले जाता है और हेलन की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। तभी मरीनर का विचार बदल जाता है और वो नीचे आ जाता है। मरीनर उससे कहता है कि मैं ये सौदा नहीं करूंगा और उसे उसके कागज वापस दे देता है, लेकिन वो आदमी ये सौदा कैंसिल नहीं होने देना चाहता है और वो इन्हें मारने के लिए चाकू निकाल लेता है और मरीनर उसे मार देता है। अब हेलन और एनोला ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया होता है, इसलिए मरीनर पानी में जाता है और वो एक बहुत बड़ी मछली का शिकार करता है। अब इनके पास भरपेट खाना होता है। एनोला मरीनर से कहती है कि मुझे तैरना नहीं आता है। मरीनर कहता है कि मैंने आज की दुनिया में पहली बार किसी को देखा है जो तैरना नहीं जानता। अब ये तीनों प्यार से रहने लगते हैं। मरीनर एनोला को तैरना भी सिखाता है। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों अपनी नाव से लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इनके रास्ते में एक चौकी आती है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सामान खरीदा और बेचा जाता है। इस चौकी पर स्मोकर्स ने कब्जा कर लिया होता है और वो इन तीनों को पकड़ना चाहते हैं, किंतु मरीनर को पता चल जाता है और वो अपनी नाव वापस घुमा लेता है। स्मोकर्स मरीनर पर हमला कर देते हैं लेकिन मरीनर जैसे तैसे बच निकलता है। मरीनर को अब पता चल जाता है कि ये एनोला के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। मरीनर हेलन से पूछता है कि उसके पीठ पर वो निशान किस चीज का है। हेलन कहती है कि ये सूखी धरती का नक्शा है। मरीनर कहता है कि तुम मूर्ख हो जो ऐसी चीजों पर विश्वास करती हो, ऐसी कोई जगह नहीं है। हेलन पहले समझती थी कि मरीनर को सूखी धरती का पता है और वो हमें वहाँ तक ले जाएगा। हेलन मरीनर से कहती है कि यदि तुम सूखी धरती पर नहीं गए तो तुम्हारे पास वो शीशा और गाने बजाने वाला बॉक्स कहाँ से आया। ये केवल सूखी धरती पर बनाया जा सकता है। मरीनर उससे कहता है कि तुम सूखी धरती देखना चाहती हो, तुम मेरे साथ आओ, और वो उसे पानी में ले जाता है और एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है जिसके अंदर पानी नहीं जा सकता और उसे समंदर के तल पर ले जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है। यहाँ पर कभी शहर हुआ करता था जो आज पानी में समा गया है। मरीनर यहाँ पर हेलन को मिट्टी दिखाता है। जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि स्मोकर्स इनकी नाव पर कब्जा कर चुके हैं। एनोला नाव पर छुप जाती है। स्मोकर्स इनसे एनोला के बारे में पूछते हैं। मरीनर को एनोला दिख जाती है लेकिन वो नहीं बताता है। डिगन कहता है कि इन दोनों को मार डालो, लेकिन उससे पहले कि ये इनको मारते एनोला बाहर आ जाती है। स्मोकर्स एनोला को पकड़ लेते हैं और स्मोकर्स इन दोनों को मारने ही वाले होते हैं कि ये दोनों पानी में कूद जाते हैं। मरीनर पानी में सांस ले सकता है लेकिन हेलन ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकती है, इसलिए मरीनर उसे अपने मुंह से सांस देता है। ये बहुत देर बाद पानी के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि स्मोकर्स ने मरीनर की नाव को जला दिया है। इससे मरीनर को बहुत दुख होता है। हेलन को पहले लगता था कि मरीनर एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन अब वो समझ जाती है कि मरीनर एक अच्छा इंसान
सुपरमैन है और उससे प्यार करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। मरीनर एनोला के बनाए हुए चित्रों को देखता है जिसमें पेड़ पौधों के चित्र होते हैं और पेड़ पौधे केवल सूखी धरती पर हो सकते हैं। दरअसल एनोला जो कुछ भी देखती है वो उसका चित्र बना देती है। मरीनर समझ जाता है कि एनोला ने पेड़ पौधों को देखा है और वो सूखी धरती से आई है। तभी यहाँ पर ग्रेगर आ जाता है। यह वही आदमी होता है जिसके पास उड़ने वाला बलून होता है। ग्रेगर इनसे कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी नाव जला दी और धुएं की वजह से मैं तुम्हें ढूंढ सका। ग्रेगर नीचे रस्सी फेंकता है और इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। ग्रेगर हेलन और मरीनर को एक नाव पर ले जाता है जहां पर सर्वाइवर्स रहते हैं। मरीनर हेलन से कहता है कि मैं एनोला को वापस लाऊंगा और वो एनोला को वापस लाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्मोकर्स एनोला के पीठ पर बने नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इसके साथ ही सभी स्मोकर्स भड़क जाते हैं। वो अपने सरदार जिसका नाम डिगन है उसे कहते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें सूखी धरती तक ले जाओगे। डिगन इनसे कहता है कि हमें एनोला मिल गई है और हम जल्दी सूखी धरती तक पहुंच जाएंगे। तभी यहाँ पर मरीनर आ जाता है और डिगन से कहता है कि मुझे एनोला चाहिए। डिगन कहता है कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तभी मरीनर ये जलती हुई मसाल निकालता है और वो उसे तेल के कुएं में गिरा देता है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और बहुत सारे स्मोकर्स मारे जाते हैं। और डिगन एनोला को लेकर अपने प्लेन से भागने ही वाला होता है कि मरीनर उसे देख लेता है और एक रस्सी से उसके प्लेन को क्रैश कर देता है और एनोला मरीनर के पास आ जाती है। नाव धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। तभी यहाँ पर उड़ने वाले बलून को लेकर हेलन और ग्रेगर आ जाते हैं। वो नीचे रस्सी फेंकती है और मरीनर एनोला को लेकर ऊपर आ जाता है लेकिन डिगन अभी भी जिंदा होता है और वो एनोला पर गोली चलाता है और एनोला नीचे गिर जाती है और अब सभी स्मोकर्स एनोला की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी मरीनर अपने पैर में रस्सी बांधता है और वो नीचे कूद जाता है। मरीनर एनोला को बचा लेता है। सभी स्मोकर्स की नाव आपस में टकरा जाती है और सभी स्मोकर्स मारे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेगर को नक्शा समझ में आ जाता है और वो पता लगा लेता है कि सूखी धरती किस दिशा में है और अपने बलून को उसी दिशा में ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुबह होती है और मरीनर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उनके यान के ऊपर एक पक्षी बैठा है और वो समझ जाता है कि हमारे आसपास सूखी धरती है। तभी उसे एक पहाड़ दिखाई देता है और वो सभी वहां चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत हरियाली होती है और पीने के लिए मीठा पानी भी होता है। यहाँ पर एक झोंपड़ा होता है जिसके अंदर 2 कंकाल पड़े होते हैं। ये कंकाल एनोला के माता पिता के होते हैं। एनोला के माता पिता को पता था कि हम मरने वाले हैं, इसलिए इन्होंने एनोला के पीठ पर नक्शा बनाकर उसे पानी में छोड़ दिया ताकि जब ये किसी को मिले तो वो यहाँ तक पहुँच सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मरीनर को यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो एक म्यूटेंट है और वो पानी में रहना पसंद करता है, इसलिए वो अपनी नाव को तैयार करता है और यहाँ से चला जाता है। हेलन और एनोला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती हैं लेकिन वो नहीं रुकता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।